दोस्तों इंडिया में अभी टोटल 24 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। इन 24 फंड्स में से मैंने कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप फंड्स को पिक किया है। लेकिन इन फंड्स के नाम जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैंने किन पैरामीटर्स के बेसिस पे इन फंड्स को पिक किया है और क्या रीजन है कि ये फंड्स फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स बना करके देंगे। स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है कि आप यहाँ रिटर्न्स भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी हम रिस्क को मिनिमाइज करेंगे और कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले फंड्स को पिक करेंगे। दोस्तों इन 24 स्मॉल कैप फंड्स में से मैंने सबसे पहले उन फंड्स को अलग किया जिसका एज 3 साल से कम था। ऐसा क्यों? बिकॉज इन फंड्स का कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, अल्फा, ये सारे रेशियोज मिसिंग होते हैं। जब किसी फंड का 3 साल कंप्लीट होता है उस फंड का ये सारे डेटा निकाला जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए। इससे आप रिस्क एंड रिटर्न्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है और इसमें मैंने टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन फंड्स को अलग करते हैं जिसका एज 3 साल से कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड्स फ्यूचर में अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते, ये फंड्स भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, लेकिन इन रेशियो को एनालाइज करने से चांस बढ़ जाता है कि ये फंड्स फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। दोस्तों अब हमारे पास टोटल 16 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एज 3 साल से ज़्यादा है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फा ये सारे डेटा अवेलेबल हैं। अब दोस्तों हम इन फंड्स में से रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स के बेसिस पे टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को पिक करेंगे जो कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स बना करके दे। बट दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो लोग बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है उन्हें अभी मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और जब उन्हें रिस्क एंड रिटर्न्स का अंदाज़ा लग जाए तभी उन्हें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों हमारा फर्स्ट पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि वह फंड अपने एवरेज रिटर्न से एग्जैक्ट कितना % ऊपर जा सकता है और कितना % नीचे आ सकता है। यानी किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन उस फंड के वॉलेटिलिटी को बताता है कि वह फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, कितना रिस्की है। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो वह फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा रिस्की है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो वह फंड कम वॉलेटाइल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कम होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना बेटर होगा। दोस्तों अब मैंने इन फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को 4 कैटेगरी में कलरफुल किया है। जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20 से कम था उसे मैंने डार्क ग्रीन किया है और जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है उसे मैंने लाइट ग्रीन किया है और जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21% है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है उसे मैंने डार्क येलो किया है और जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 23 है या उससे ज़्यादा है वह फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसे मैंने रेड कलर से कलरफुल किया है। सेकेंड पैरामीटर है बीटा। बीटा भी किसी फंड के वॉलेटिलिटी को बताता है। अगर बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वह फंड अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा रिस्की है। अगर बीटा का वैल्यू 1 से कम है तो वह फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। इन सभी फंड का बीटा वैल्यू 1 से कम है, लेकिन इसमें भी हमें सबसे कम बीटा वैल्यू वाले फंड को कंसीडर करना है। दोस्तों बीटा को भी मैंने 3 कैटेगरीज में कलरफुल किया है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड डार्क येलो। थर्ड नंबर रेशियो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बताता है कि कोई फंड पर यूनिट रिस्क पर कितना % ज़्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है। यानी शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा वह फंड उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो इसे भी मैंने 4 कैटेगरी में कलरफुल किया है। फोर्थ नंबर पैरामीटर है अल्फा। अल्फा बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है। कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 11.75%। इसका मतलब है कि कैनरा रोबिको फंड अपने बेंचमार्क से 11.75% ज़्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है। इसका मतलब है कि अल्फा जितना अधिक उतना ही बढ़िया। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये दोनों पैरामीटर्स किसी फंड के वॉलेटिलिटी को बताते हैं कि ये फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा। शार्प रेशियो और अल्फा बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। दोस्तों यहाँ मैंने अल्फ़ा को भी 4 कैटेगरी में कलरफुल किया है। जिस फंड का अल्फ़ा 10 से ज़्यादा है उसे मैंने डार्क ग्रीन किया है, जो थोड़ा कम है उसे मैंने लाइट ग्रीन किया है, जो उससे भी कम है उसे मैंने डार्क येलो किया है और जो बहुत कम है उसे मैंने रेड कर दिया है।
दोस्तों अब फाइनली इन सभी फंड्स में से हम उन फंड्स को पिक करेंगे जिस फंड का चारों पैरामीटर्स डार्क ग्रीन हो। यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप फंड का चारों पैरामीटर्स डार्क ग्रीन है, कोटक स्मॉल कैप फंड का चारों पैरामीटर्स डार्क ग्रीन है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 3 पैरामीटर्स डार्क ग्रीन है एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का 3 पैरामीटर्स डार्क ग्रीन है। दोस्तों फाइनली हमने 24 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में से रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे 4 फंड्स को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है कोटक स्मॉल कैप फंड्स, सेकंड नंबर पे है डीएसपी स्मॉल कैप फंड बिकॉज इन दोनों फंड्स का चारों पैरामीटर्स डार्क ग्रीन है। थर्ड नंबर पे है टाटा स्मॉल कैप फंड्स, इसका 3 पैरामीटर्स डार्क ग्रीन है और 1 पैरामीटर्स लाइट ग्रीन है। और फोर्थ नंबर में है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स। चलिए अब इन चारों फंड्स के कुछ बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड का करंट NAV है 192 रुपीज़, फंड साइज है 7,783 करोड़। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.59% जो कि काफ़ी अच्छा है। इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50 और हमेशा अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 72, 2.15% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, 13.09% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है एंड इस फंड का मेजर पोर्शन 63.79% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनका वेट है 18.84%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 31.56% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 15.23%। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन कंपनीज का नेम, सेक्टर, वैल्यू और टोटल होल्डिंग, ये सारा डेटा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों इस फंड के SIP रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने 12.4% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर्स में 31.3% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 41.05% का रिटर्न्स दिया है एंड लास्ट 5 ईयर्स में 29.14% का बेहतरीन रिटर्न्स बना करके दिया है। दोस्तों 24 स्मॉल कैप फंड्स में से कोटक एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है जो कम रिस्क में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना करके दिया है। हमारा सेकेंड स्मॉल कैप फंड है DSP स्मॉल कैप फंड। इस फंड का करंट NAV है 122 रुपीज़, फंड साइज है 8,747 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.98%। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इस फंड ने कम रिस्क में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं, इसीलिए मैंने इस फंड को सेकेंड में रखा है। इस फंड ने भी कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से हमेशा अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 69, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 0, मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 4.6%। चूँकि ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो इसका मेजर पोर्शन 71.35% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनका वेट है 15.66%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 29.73% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 20.34%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं अगेन उन फंड्स का नेम, सेक्टर, वैल्यू एंड टोटल होल्डिंग, ये सारा डेटा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों इस फंड के SIP रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने 12.5% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर्स में 27.72% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 35.78% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 ईयर्स में 24.05% का रिटर्न दिया है। दोस्तों DSP स्मॉल कैप फंड ने भी कम रिस्क में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना करके दिया है लास्ट 5 ईयर्स से। दोस्तों हमारा थर्ड नंबर म्यूचुअल फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड का 3 पैरामीटर्स डार्क ग्रीन था और 1 पैरामीटर लाइट ग्रीन था, जिसकी वजह से मैंने इस फंड को 3 नंबर में रखा है। इस फंड का करंट NAV है 24 रुपीज़, फंड साइज है 2,229 करोड़ एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.45% जो कि काफ़ी अच्छा है। इस फंड ने भी कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से हमेशा अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 44, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 0, मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 1.25%। अगेन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इसका मेजर पोर्शन 76.26% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 स्टॉक्स है उनका वेट है 20.02% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 20.02%। अगेन इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन कंपनीज का नेम,
सेक्टर, वैल्यू और होल्डिंग, ये सारा डेटा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों इस फंड के एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने 17.43% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर्स में 33.4% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर्स में 38.83% का रिटर्न दिया है। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड ने भी कम रिस्क में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। ये था हमारा 3rd नंबर म्यूचुअल फंड। अब हमारा लास्ट एंड 4th नंबर म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस फंड का करंट NAV है 69 रुपीज़, फंड साइज है 21,655 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 1.02% जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस फंड ने भी कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके दिया है और अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। इसीलिए मैंने इस फंड को कंसिडर किया है। इस फंड का तीनों रिस्क पैरामीटर्स डार्क ग्रीन था, लेकिन इस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, फंड साइज भी थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ये फंड भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर आपको दे सकता है। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 148, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 7.17%, मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 7.65% एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है 67.26%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनका वेट है 11.19%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 19.46% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 17.37%। एंड इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स है उन कंपनीज का नेम, सेक्टर, वैल्यू एंड टोटल होल्डिंग, अगेन आप वीडियो को पॉज करके ये सारा डेटा देख सकते हैं। दोस्तों इस फंड के एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने 21.69% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 43.19% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 28.47% एंड लास्ट 10 ईयर्स में 25.69% का बेहतरीन रिटर्न्स बना करके दिया है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर के बेसिस पे आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। दोस्तों टोटल 24 स्मॉल कैप फंड्स में से हमने 4 फंड्स को पिक किया है रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर के बेसिस पे। कोटक स्मॉल कैप फंड, DSP स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स। इन चारों फंड्स ने कम रिस्क में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। दोस्तों इसमें से कौन सा फंड आपको अच्छा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।